नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने कल के टॉपिक में जो बात की थी वो मानव उत्पत्ति और विकास के बारे में बात की थी। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमारे क्लास में आज जो हमें देखने को मिलेगा वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलस, हेडेलबर्ग, होमो इरेक्टस, पिकिंग मानव, जावा मानव, निएंडरथल मानव, होमोसेपियंस सेपियंस, ये सभी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मानव प्रजाति भारत के संदर्भ में कौन कौन सी है, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, कहां से हुआ है, किसके द्वारा अन्वेषण किया गया है, उन सभी की बात हम आज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसकी बात हमने पहले भी की थी, कल के टॉपिक में थोड़ी सी बात हुई थी। इससे आगे का जो है वो ये मानव मैदानी भागों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र से निकल कर आए थे। यह मानव जाति का पिता कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर काफी खूबियां हैं जो पहले के मानव में हमें देखने को नहीं मिलती हैं। लगभग 32 लाख साल पुराना मादा कपाल प्राप्त हुआ, जिसको उपनाम भी दिया गया, क्या, लूसी कहा गया था उसे। ठीक है, इसको मानव जाति की, अगर हम माँ कहें तो गलत नहीं होगा, इसको मानव जाति की माँ की संज्ञा दी गई थी। 450 से 700 क्रेनियन बुद्धिमत्ता इसकी मापी गई थी, घन सेंटीमीटर में ये मापी जाती है। ठीक है, इसे अफ्रीकेनस कहा गया क्योंकि यह केवल अफ्रीका से ही प्राप्त हुए हैं इनके अवशेष। अतः अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि मानव जाति का जो हमें अनेक अवशेष देखने को मिलते हैं अलग अलग मानव के, वो सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त हुए हैं? अफ्रीका से, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका से। अगली हम बात करेंगे होमो हैबिलस की। इसके द्वारा हाथ का खुलकर प्रयोग किया गया था, मतलब काफी सारे औजार बनाए गए थे अपने प्रयोग के लिए। यह औजार बनाने वाला प्राणी था, अतः प्रथम कारीगर की संज्ञा इसे दी गई थी। ठीक है, हेडेलबर्ग की अगर हम बात करें, यह नरभक्षी मानव था। यह इकलौता एक ऐसा मानव देखने को मिलता है जो नरभक्षी की संज्ञा लेकर चलता है। इसमें केवल यूरोप में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब ये कहां पर मिला है? केवल और केवल यूरोप के क्षेत्रों में इसके अवशेष हमें देखने को मिले हैं। होमो इरेक्टस की बात करें, होमो इरेक्टस यह पहला 2 पैरों पर चलने वाला मानव था, मतलब इसको हम द्विपद भी कह सकते हैं। मतलब जो 2 पैरों पर चलने वाला मानव होता है, कौन सा है? होमो इरेक्टस। ठीक है, पिकिंग मानव, पिकिंग यह क्षेत्र के नाम से इसका नाम रखा गया है। चीन का एक शहर है बीजिंग, बीजिंग में पिकिंग नामक स्थान से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अवशेष चीन के बीजिंग शहर से प्राप्त हुए हैं। हाथ का खुलकर प्रयोग किया इस मानव ने, किसने? पिकिंग मानव ने। ठीक है, इसकी जो और एक विशेषता है वो क्या है? यह जावा मानव से ज्यादा सीधी रीढ़ की हड्डी वाला मानव माना जाता है। मतलब जो जावा मानव हमें देखने को मिलेगा उससे भी ज्यादा सीधी रीढ़ की हड्डी किसकी है? पिकिंग मानव की, जो हमें चाइना से प्राप्त हुआ है, बीजिंग शहर के पिकिंग स्थान से। ठीक है, जावा मानव यह रीढ़ की सीधी हड्डी वाला मानव था, मतलब इस आदि मानव की भी जो रीढ़ की हड्डी है वो कैसी है? सीधी थी। इसके द्वारा आंख का प्रयोग भी किया गया था। निएंडरथल, निएंडरथल की अगर हम बात करें, यह जर्मनी की निएंडर नदी घाटी क्षेत्र से हमें इसके अवशेष देखने को मिलते हैं, प्राप्त हुए हैं। इसी अवशेषों की प्राप्ति के स्थान की वजह से, जहां से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं उस स्थान की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? निएंडरथल मानव। यह प्रबल संस्कृति मानव कहा गया है, कारण इसमें मृतकों के अंतिम संस्कार देखने को हमें मिलते हैं। मतलब निएंडरथल घाटी में हमें जो मृतक हैं उनके अंतिम संस्कार किए हुए मिलते हैं। वो किस प्रकार से हैं? वो ब्रियल्स में मिले हैं या फिर पत्थर के नीचे दबे हुए मिले हैं। ठीक है, वर्ग एवं श्रम का विभाजन भी मिला है, मतलब अलग अलग वर्ग मिले हैं, अलग अलग श्रम का विभाजन देखने को मिला है। क्यों ऐसा इसलिए कहा गया है? क्योंकि जो निएंडरथल घाटी है, यहाँ पर हमें क्या मिला कि थोड़े थोड़े गैप में
अलग अलग प्रकार के हमें टूल्स देखने को मिले हैं। इस मानव के अलग अलग संस्कृति देखने को मिली है। कहीं पर किसी प्रकार से मानव को मृतकों को, जो ये मानव होते थे, इन मृतकों को अंतिम संस्कार कराया गया था या फिर दूसरे प्रकार से किया गया था। कहीं पर बरियर्स में किया गया था, कहीं पर पेड़ों के नीचे दफनाया गया था, कहीं पर पत्थरों के नीचे। ठीक है, ये अलग अलग वर्ग और श्रम का विभाजन करके बताते हैं। फिर हम कहते हैं कि आग का व्यापक प्रयोग किया था। इन्होंने आग का जो है पूर्ण रूप से प्रयोग करना सीख लिया था, चाहे वो खाना पकाने के लिए हो, चाहे वह अन्य काम के लिए क्यों ना हो। वैज्ञानिक नाम इसका क्रो मैगनन है। क्यों? इसने काफी सारी चीजें सीख ली थी। यह एक सामाजिक मानव की तरह रहने लगा था, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया? क्रो मैगनन। ठीक है। होमोसेपियंस आधुनिक मानव की संज्ञा इसे दी गई है। होमोसेपियंस को समय अवधि उच्च पुरापाषाण के समान मानी जाती है। इसकी जो समय अवधि मानी जाती है वो क्या है? उच्च पुरापाषाण के समान मानी जाती है, बराबर मानी जाती है, या फिर उसके साथ मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं होमोसेपियंस सेपियंस की। यह पूर्ण विकसित मानव का रूप है, इसलिए मानव का निकटतम पूर्वज माना जाता है। ठीक है, कहते हैं कि जो ये होमोसेपियंस सेपियंस था, यह मानव का निकटतम पूर्वज है। मतलब इसके बाद थोड़े बहुत मानव में बदलाव हुए हैं, नहीं तो ये पूर्ण रूप से विकसित मानव की संज्ञा प्राप्त कर चुका था। मानव प्रजातियां भारत के संदर्भ में, अगर हम मानव प्रजातियों की बात करें जो भारत के संदर्भ में है कि कौन सी हमें यहाँ पर अवशेष प्राप्त हुए हैं, किस मानव के प्राप्त हुए हैं, वो किस प्रकार के थे, या फिर कह सकते हैं कि किस विद्वान ने यहाँ पर अलग अलग मानवों की जो श्रेणी बांटी है वो किस प्रकार से बांटी है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। भारत में आदि मानव के उद्भव पर मतभेद देखा जाता है। माना जाता है कि मानव का उद्भव पंजाब में हुआ था। कुछ जो विद्वान है वो मानते हैं कि जो आदि मानव है वो भारत के पंजाब क्षेत्र में हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं, लेकिन ब्रंकिट का मानना है कि यह दक्षिण में सबसे पहले आया था। ठीक है, जो ब्रंकिट है ये मानते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ पर आदि मानव है वो दक्षिणी भारत में सबसे पहले जन्मे हुए, या फिर कह सकते हैं कि उनका विकास हुआ होगा। अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों द्वारा या फिर खोजकर्ताओं द्वारा इनकी खोज की गई और अवशेषों को प्राप्त किया गया। ठीक है, जी.ई. लुइस द्वारा सर्वप्रथम 1932 में 1932 ईस्वी में वर्तमान पाकिस्तान के पोतवार पठार स्थित शिवालिक पहाड़ियों से 2 मानव कपाल प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? जो वर्तमान पाकिस्तान है वहां के पोतवार पठार से क्या प्राप्त हुए हैं? 2 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। एक को शिवापिथेकस और दूसरे को रामापिथेकस नाम दिया गया है। इसके अलावा जब एक और कपाल की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मपिथेकस की उसे संज्ञा दी गई। ठीक है, अंत में इन तीनों को मिलाकर शिवालिक पहाड़ियों के देव नर वानर की संज्ञा इन्हें दे दी गई। किसके द्वारा? जी.ई. लुइस के द्वारा। ठीक है, 2 प्राप्त हुए थे कपाल, जब तीसरा मिला, तीसरे को क्या नाम दिया गया? ब्रह्मपिथेकस। और फिर क्या किया गया? इन तीनों को मिलाकर शिवालिक पहाड़ियों के देव नर वानर की संज्ञा इन्हें दे दी गई। इसके अलावा और भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है, उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।